आदाब, आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। मेरा रोड से करीब 300 किलोमीटर दूर इस वक्त मैं मालेगांव में हूँ। मालेगांव में जिस तरह से इस महामारी पर, कोरोना पर काबू पाया गया है वो काबिल तारीफ है। यहाँ पर किस तरह से अमल में लाए गए उन उपाय योजनाओं को यहाँ पर लागू किया गया है, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर आज लगभग मालेगांव कोरोना मुक्त शहर की कगार पर आ पहुंचा है और जिसमें यहाँ पर ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले आसिफ शेख जो यहाँ के एक्स एमएलए वो हमारे साथ में है। किस तरह से उन्होंने यहाँ पर उपाय योजना लाई, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आपने स्ट्रेटेजी बनाई थी आसिफ शेख साहब, कि किस तरह से आपने यहाँ पर कोरोना पर काबू पाया, वो जरा आप तरीके बताएं हमें। सबसे पहले तो ऑन रिकॉर्ड की पूरी टीम को आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मालेगांव आए और मालेगांव में किस तरीके से कोरोना पे हमने काबू किया उसकी जानकारी लेने के लिए आए। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। सबसे पहले तो 9 अप्रैल को मालेगांव शहर के अंदर 5 केस पॉजिटिव कोरोना वायरस के आए और उसके बाद इतनी तेज़ी से ये कोरोना वायरस मालेगांव शहर के अंदर बढ़ा कि मालेगांव शहर की आवाम बहुत दहशत में आ गई थी, बहुत परेशान थी, बहुत घबराई हुई थी और हम लोगों को भी और प्रशासन को भी ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी तेज़ी से मालेगांव शहर के अंदर ये कोरोना वायरस बढ़ेगा। लेकिन मैं मुबारकबाद देता हूँ कि मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो प्रशासन है, अधिकारी है और पुलिस डिपार्टमेंट, महसूल डिपार्टमेंट और आरोग्य डिपार्टमेंट ने जो मिलकर इसके अंदर काबू पाने की पूरी कोशिश की, लेकिन सिस्टम हमारे पास हॉस्पिटल नहीं थे और इस वजह से हम लोग उसके ऊपर काबू नहीं पा रहे थे। मैं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का इक़्तिदार है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पर और एक जिम्मे प्रशासन को दिए। सबसे पहले तो मालेगांव शहर के अंदर सभी हॉस्पिटल बंद कर दिए गए थे, बड़े हॉस्पिटल और छोटे क्लिनिक बंद कर दिए गए थे और आवाम को दवाई नहीं मिल रही थी, आवाम को हॉस्पिटल बंद थे, उनका इलाज नहीं हो पा रहा था। तो मैंने खुद राजेश टोपे साहब को फ़ोन किया कि मालेगांव शहर के हालात बहुत ख़राब है, आप तुरंत आइए। वो दूसरे दिन यहाँ पर आए और सख्ती का आदेश निकाला गया कि सभी हॉस्पिटल को कंपलसरी खोलना है और जिन लोगों अगर हॉस्पिटल नहीं खोलेंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी। मैं आज भी ये बात को नहीं मानता हूँ कि बड़े हॉस्पिटल की वजह से मालेगांव शहर के अंदर कोरोना रुका या उसके अंदर काबू पाया गया। मैं क्रेडिट अगर किसी को देना चाहूँगा तो मोहल्ला क्लिनिक जो ओपन किए गए, जो बीओएमएच डॉक्टर मालेगांव शहर के अंदर 500 के आसपास है, उन लोगों ने डेयरिंग किया, उन्होंने रिस्क लिया और अपने क्लिनिक को ओपन किया और आवाम को उन्होंने 500 ओपीडी डेली निकाली और मैं समझता हूँ कि वहाँ पर हम लोगों को इसके अंदर सफलता मिली, कामयाबी मिली कि हम लोग उसके अंदर कंट्रोल करने में कामयाब हुए। दूसरी बात, मैंने म्युनिसिपल कमिश्नर से बात की उस वक्त और कलेक्टर साहब से बात की और मैंने उनसे कहा कि मालेगांव शहर के अंदर लोग बाहर नहीं आ रहे हैं जब तक उन लोगों को तकलीफ़ नहीं हो रही है। ये लास्ट स्टेप पे जाने के बाद बाहर आ रहे हैं और हॉस्पिटल में जाते जाते उन लोग एक्सपायर हो जा रहे हैं। तो हम लोग क्योंकि आवाम के अंदर डर था कि अगर मेरे घर का व्यक्ति पॉजिटिव आ जाएगा तो पूरा घर को क्वारंटाइन किया जाएगा। तो मैंने सजेशन दिया कि हम ऐसा कर सकते हैं कि एमडी डॉक्टर, एमएस डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर का एक सर्टिफिकेट हम लोग ले कि ये नॉन कोविड पेशेंट है और हम आदेश दे दे जो ऑक्सीजन की टाकी जो लगने वाली थी ऑक्सीजन उनके घर के ऊपर लगा दिया जाए, वो घर के अंदर इलाज करवा सके अपना फैमिली डॉक्टर से। तो उन्होंने आदेश निकाला और मैं आपको बताता हूँ कि 2000 के आसपास ऑक्सीजन की टंकियाँ हमने घरों के अंदर दी। तो क्या हुआ कि वो टंकियाँ आज किसी को लगती थी, कल दूसरे को ट्रांसफ़र होती गई और इस तरीके से हमारे जो लोकल फैमिली डॉक्टर थे, बीओएमएच डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर, इन लोगों ने घरों के अंदर भी इलाज किया और यहाँ पर हमको सफलता मिली। और मेरा ऐसा मानना है कि मालेगांव शहर के अंदर जो इम्यूनिटी पावर, हमारे पावरलूम लेबर जो है, मज़दूर है, उनके अंदर बहुत है और यहाँ पर 70% लेबर है और इस लेबर ने उससे लड़ा और बाकायदा मैं समझता हूँ कि हम लोगों ने एहतियात किया, लॉकडाउन का पालन किया
और यही वजह है कि मालेगांव शहर के अंदर आज हम लोग देख रहे हैं कि हमारे रोज़ाना 5-10 केस से ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। मैं कोरोना मुक्त नहीं बोलूँगा, लेकिन हमारी कोशिश है कि वो 5-10 भी केस ना आए और मालेगांव शहर हिंदुस्तान में पहला शहर ऐसा हो जो कोरोना मुक्त हो जाए। आसिफ शेख साहब, एक ये बात बताइए कि शुरुआत में जब मालेगांव के पेशेंट आ रहे थे तो आसपास के जो शहर है, जैसे धुलिया शहर है, वहाँ पर यहाँ के पेशेंट को लेने से मना किया गया था। बाकायदा जो बीजेपी की जो एमपी है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया था कि मालेगांव के पेशेंटों को हम लोग अलाउ नहीं करेंगे। इतना डर पैदा हो चुका था मालेगांव के पेशेंटों को लेकर। आज क्या परिस्थिति बनी हुई है? आपका भी कुछ पत्र व्यवहार हुआ है कि आपने उनसे बोला है कि आप हमारे पास में भेजो पेशेंटों के इलाज के लिए, उस बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। हमने बाकायदा, मैं खुद राजेश टोपे साहब से मिला और मैंने उनसे एक पत्र उनको दिया और मैंने ये कहा कि आप आदेश दीजिए कलेक्टर साहब को, नासिक कलेक्टर को दीजिए, अहमदनगर कलेक्टर को दीजिए, आप धुलिया कलेक्टर को दीजिए, जलगांव कलेक्टर को दीजिए। और मैंने ये बात उनसे कही कि मालेगांव शहर के अंदर अगर आप इन उत्तर महाराष्ट्र के पेशेंट को अगर भेजना चाहते हैं, कोरोना पॉजिटिव पेशेंट को, और मालेगांव म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भी इसके लिए तैयार है और हम लोग इनका इलाज करने के लिए तैयार है। इसलिए मैंने निवेदन किया हूँ। आदेश हो सकता है अभी निकला नहीं है, लेकिन निकल सकता है। दूसरी बात कि बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो खुद एक डॉक्टर है, एमएस डॉक्टर, सर्जन है धुलिया के, और उन्होंने जब मालेगांव शहर के अंदर तेज़ी से कोरोना वायरस बढ़ा तो वो शख्स ने ऐसा घटिया बयान दिया कि मालेगांव मध्य यानी सेंट्रल असेंबली हल्के के अंदर जो माइनॉरिटी की पॉपुलेशन ज़्यादा है उन लोगों को धुलिया नहीं आने देंगे हम। और नासिक के बीजेपी के एमएलए ने, 3 एमएलए ने मिलकर ये ऐलान किया कि नासिक में भी मालेगांव शहर के पेशेंट को नहीं आने देना चाहिए। अल्लाह का बहुत एहसान व करम है कि जो शहर को बदनाम करने की साजिश रची जा रही थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, अल्लाह ने हम लोगों को कोरोना मुक्त करने की राह पर लेके चले गए। हमारी दुआओं को अल्लाह ने कबूल किया और आज मालेगांव एक पर्यटन बन गया हिंदुस्तान के अंदर। आप हमारी स्टोरी करने के लिए आए और आप देखिए कि मंसूरा का काढ़ा जो यूनानी यहाँ पर मेडिकल कॉलेज है, आज अल्लाह का करम हिंदुस्तान के अंदर उसकी डिमांड हो रही है। तो अल्लाह इज़्ज़त, हमको अल्लाह ने इज़्ज़त से नवाजा और ये इनसे कुछ होने वाला नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से सिर्फ सियासत उनका मकसद है और वो सियासत कर रहे हैं। दोस्तों, हम मंसूरा काढ़ा पर भी जाएंगे, लेकिन एक सवाल मैं और आपसे जानना चाहूँगा कि इस वक्त मालेगांव शहर के क्या हालात है और क्या आप लोगों की तैयारियां है? कोरोना के मरीज़ जो पाए जा रहे हैं उनको लेकर किस तरह का आप लोग इलाज कर रहे हैं? हमारे पास हाई रिस्क 2 हॉस्पिटल है, एक फाराना हॉस्पिटल, एक सारा हॉस्पिटल। हमारा मुकम्मल तैयारी है, डॉक्टर्स है, बेड है, ऑक्सीजन है, वेंटिलेटर है। और जिनको ज़्यादा सिम्टम्स वगैरह नहीं रहते हैं तो उसके लिए हज हाउस है, वहाँ पे 50 बेड का ऑक्सीजन हमारा तैयार है। हमारी मुकम्मल तैयारी है, लेकिन हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि मालेगांव शहर के अंदर जो 10 केसेस भी अगर निकल रहे पॉजिटिव, तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि वो भी ना निकले। हमारी ये पूरी कोशिश है। और मालेगांव शहर के आज के हालात, आपने जो सवाल किया है, अल्लाह का बहुत एहसान है। पावर लूम शुरू हो गया, लेबर काम पर चढ़ गया, यहाँ पर हर छोटा मोटा व्यवसाय, धंधा, व्यापार सब शुरू हो चुका है। अल्लाह का एहसान है कि हम बहुत आराम से, हमारा शहर पहले की तरह हम लोग चल चुका है। ये है आसिफ शेख, जो यहाँ पर बड़ी सरगर्मी से राजनीति में भी सक्रिय है। और जिस वक्त ये कोरोना की महामारी पूरे देश भर में फैल रही थी, उस वक्त इन्होंने ज़मीनी स्तर पे रहकर, फील्ड में रहकर लोगों की जान बचाने का काम किया है। साथ में ही उन्होंने हमें जो बताया है कि जो यहाँ पर डॉक्टर का जो फैक्टर उन्होंने अपनाए थे कि छोटे मोटे जो मोहल्ले क्लिनिक थे और इसके अलावा ऑक्सीजन उन्होंने घर घर पहुँचाने का जो काम किया था, इसके चलते ये कोरोना पर इन्होंने पूरी तरह से काबू पाया है मालेगांव म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि इनके जो पिताजी है वो एक्स एमएलए रह चुके हैं, इनकी मम्मी है वो इस वक्त शहर की मेयर है। मतलब कुल मिलाकर ये परिवार जो है सक्रिय राजनीति में करीब 20-25 सालों से दिखाई दे रहा है। इसी के चलते ये इस मालेगांव शहर पर आज कोरोना मुक्त ये उस कगार पर पहुंच चुका है। आप देख रहे हैं कैमरामैन समीर अंसारी के साथ साबिर शेख, ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। धन्यवाद।